नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे HS टैग पे। मेरा नाम है हितेश सोनी और जो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो मैं ये बताऊंगा कि कहाँ से आप अपनी विंडोज़ 8.1 या कोई भी विंडोज़ या 10 है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको सबसे मेन जो आज आपको बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो ये है कि कैसे आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं 100% जेन्युइन। हमें इसके लिए कोई की नहीं डालनी, हमें इसके लिए कोई पैच नहीं डाउनलोड करना, कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना। बिना पैच और सॉफ्टवेयर के मैं जो आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही शानदार या आप समझ लो एक जादुई ट्रिक है जिससे आप अपने विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने खुद ने भी अपनी विंडोज़ को ऐसे ही एक्टिवेट किए हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पर मैंने अपने गूगल क्रोम खोलता हूँ कि मैंने गूगल में अपने एक कीवर्ड्स डाल रखे हैं, डाउनलोड विंडोज़ 8.1 प्रो 64 बिट। तो दोस्तों जैसे ये पहला लिंक आता है, पहला लिंक आते ही मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो विंडोज़ ओपन कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन हुआ और एक नया वेब पेज ओपन होने के बाद यहाँ से मैं अपनी विंडोज़ 8.1 इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है कि अपना जो एडिशन है वो चूज़ करना है कि हमें कौन से 8.1 की विंडोज़ चूज़ करनी है, प्रोफेशनल करनी है या सिंगल लैंग्वेज करनी है। जैसे कि मैं 8.1 या चूज़ कर रहा हूँ प्रोफेशनल। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया कंफर्म करने के बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज की विंडोज़ डाउनलोड करनी है। तो जैसा कि ये लगभग हम सब इंग्लिश ही यूज़ करते हैं तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया। यहाँ मैंने क्लिक किया कंफर्म के ऊपर, कंफर्म पे मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, 32 बिट और 64 बिट डाउनलोड। तो दोस्तों मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप 64 बिट की विंडोज़ डाउनलोड करना। मैं आपको 32 बिट की विंडोज़ इसलिए डाउनलोड करने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से दोस्तों क्या होता है कि वो 4 GB से ऊपर की रैम सपोर्ट नहीं करती है और आपके लैपटॉप में अगर आपके पास 8 GB रैम या 6 GB रैम है तो आपकी 32 बिट विंडोज़ उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों सजेस्ट करूंगा आप हमेशा 64 बिट की विंडोज़ डाउनलोड करना। और यहाँ पे 64 बिट की विंडोज़ डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 4.2 GB की एक सिंगल इमेज है, ये यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें जब हम ये डाउनलोड हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को USB पेन ड्राइव या CD के अंदर उसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते वक्त दोस्तों विंडोज़ 8.1 जैसे हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे उस समय ये विंडोज़ की मांगेगा। मैं आपको एक कीज़ अपनी डिस्क्रिप्शन में और अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा दूंगा और उस समय आप वो की यूज़ करके उसे आप डाल सकते हैं और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको एक्टिवेट कैसे करनी है दोस्तों, इस वीडियो में वही मेन बात है, वही मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक्टिवेट कैसे करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आज आपको जो तरीका है वो मैं बताऊंगा, आप उसे गौर से देखिएगा और उसे सीखिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ पहले और बताना चाहता हूँ कि अगर हमें विंडोज़ 8.1 नहीं चाहिए, अगर हमें विंडोज़ 10 चाहिए तो विंडोज़ 10 के लिए दोस्तों क्या करना है, मैं उसके लिए भी आप जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके लिए मैं ये लिंक है दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमें ये डाउनलोड टूल नाउ करना है। जैसे ही मैं डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करता हूँ ये जो टूल है ये ओपन होता है। इस टूल को यूज़ करके मैं अपनी विंडोज़ को अपग्रेड कर सकता हूँ विंडोज़ 8.1 से विंडोज़ 10 में। जैसा कि दोस्तों ये टूल्स मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। दोस्तों तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ टूल है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इस टूल के अंदर ये मुझे दो ऑप्शन पूछता है, क्या मुझे इसको अपग्रेड करना है या मुझे इसको बूटेबल किसी ड्राइव में या USB डिस्क में इसको डालना है। मैं दोस्तों एक वीडियो और भी बनाऊंगा कि हमें अपनी कैसे मुझे अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनानी है, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको इसका एक अगले वीडियो में इसका बता दूंगा। आप उसे गौर से देखिएगा और अपनी विंडोज़ को अगर आपके पास DVD राइटर नहीं है तो आप अपनी पेन ड्राइव के द्वारा अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसान स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये विंडोज़ का जो 10 का टूल है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, ये इंटरनेट कनेक्शन से लिंक है। तो दोस्तों विंडोज़ 10 जैसे हमें अपग्रेड करनी है तो यहाँ पे ये मैंने जब उस टूल को ओपन किया तो उस टूल के अंदर ये फर्स्ट पेज आया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं एक्सेप्ट करने के बाद, अपग्रेड दिस PC नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD ISO फॉर अनदर PC। अगर मुझे
ही अपग्रेड करना है तो मैं यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट करके मैं अपनी विंडोज़ को अपग्रेड कर लूँगा। और नहीं, अगर मुझे अपने इसको किसी और पीसी को अपग्रेड करना है तो मैं इसमें क्रिएट करके यहाँ पर अगर मैं जो अपनी पेन ड्राइव है कम से कम 8 GB की दोस्तों होनी चाहिए और वो खाली होनी चाहिए, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करके अपने लैपटॉप में यहाँ पर उसकी एक इंस्टॉलेशन इमेज, एक ISO इमेज क्रिएट कर सकता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत आसान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शंस भी आ रहे हैं। अगर आपको इसको 64 बिट में डाउनलोड नहीं करना तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, 32 बिट का भी, पर नहीं दोस्तों मुझे 64 बिट में ही करना है, क्योंकि 64 बिट विंडो ही सक्सेस रहती है विंडोज 10 के लिए। क्योंकि आजकल जो हमारे लैपटॉप हैं वो मिनिमम 6 GB 8 GB के लैपटॉप दोस्तों आते हैं, जो कि बहुत अच्छी वर्किंग इसमें रहती है 64 बिट में दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आपको ISO इमेज डाउनलोड करनी है या सीधा USB पेन ड्राइव में आपको कोई भी USB डिवाइस है, चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, चाहे वो पेन ड्राइव है, या उसमें सीधा लोड करनी है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको अपनी विंडोज 10 को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको विंडोज 10 को डाउनलोड करने का जो तरीका है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो दोस्तों अब जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपनी खुद की विंडोज भी एक्टिवेट की है, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपनी खुद की विंडोज़ और एक्टिवेट की, और आप भी इसे अपनी किसी भी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे वो 8.1 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 7 है। उसके लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइप करना है। टाइप करने के बाद देखो दोस्तों मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, bit.ly/windows, जैसा कि मेरे bitly.com। दोस्तों हमें यहाँ टाइप क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सा टाइप करना है। हमें यहाँ लिखना है bit.ly/ जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है ऑलरेडी विंडोज टेक्स्ट। मैं इसको दोस्तों अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जूम करके भी आपको दिखा दूंगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही एक कोड ओपन हुआ। उस कोड को दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, उस पूरे कोड को हमें कॉपी करना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमें उसे एक नोटपैड में सेव करना है। यहाँ सेव मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे दोस्तों इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्लिक करा सेव पे, यहाँ पे जो मेन काम है दोस्तों अब वो स्टार्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर हमें इसको, जैसे आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, चाहे विंडोज एक्टिवेशन लिख दो, विंडोज एक्टिवेशन .cmd। दोस्तों हमें इसको CMD फाइल में सेव करना है। मैंने इसको सेव किया, कैंसिल किया, मिनिमाइज किया। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये फाइल ओपन हो गई है, विंडोज एक्टिवेशन नाम की। ये एक कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है, डॉस की फाइल है। इसको मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों। इस वक्त हमारा इंटरनेट स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से ही एक्टिवेट होगा। मुझे इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये मेरी विंडोज को एक्टिवेट कर रहा है। दोस्तों अगर मेरे पास कोई भी विंडोज है, ये देखो पूरी लिस्ट आ रही है, चाहे 7 है, चाहे 8 है, चाहे 8.1 है, चाहे 10 है, ये मेरी सारी विंडोज को एक्टिवेट कर देगा इंटरनेट से। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, क्योंकि दोस्तों मेरी विंडोज मैंने पहले ही एक्टिवेट कर ली थी, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा रहा है विंडोज इज एक्टिवेटेड। ये 100% जेन्युइन ट्रिक है, आप इसे जरूर यूज कीजिए। अगर आपके पास कोई भी विंडोज है आप इसे यूज कर सकते हैं और अपनी विंडोज को फ्री में आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, बिना किसी पैच के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बहुत ही आसान तरीके से और कुछ ही सेकंडों के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो दोस्तों गुड बाय, बाय बाय। Promise that you'll never be lonely.